फ्री विल का मतलब है कि आपके पास पूरी एबिलिटी है, आप पूरे फ्री हो अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपनी चॉइसेस लेने के लिए। अगर आपके सामने दो ऑप्शन हैं कि आप या तो नेटफ्लिक्स देख सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, और आप मान लो नेटफ्लिक्स की तरफ जाते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये आपका ही डिसीजन था कि आपको नेटफ्लिक्स देखना है, या फिर ये पहले से डिटरमाइंड था, पहले से तय था कुछ रीजंस के कारण, कुछ फैक्टर्स के कारण। जॉन सल नाम के एक फिलोसोफर हैं, वो ये कहते हैं कि ना तो सब कुछ प्योरली डिटर्मिनिस्टिक है और ना ही तुम्हें पूरी फ्रीडम है। ये फ्री विल का जो खेल है थोड़ा सा अटपटा है। आइए इसको समझते हैं आज की वीडियो के अंदर। अगर तुम नए आए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। जॉन सल कहते हैं कि जो फ्री विल है वो तुम्हारे ब्रेन से आती है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस से। अगर तुम कॉन्शियस ही नहीं हो तो डिसीजन कैसे लोगे? सीधी सी बात है। तुम्हारा ब्रेन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो तुम्हें हर दिन हर समय एक पावर देता है चूज करने के लिए, और वो पावर आती है तुम्हारे रीजनिंग पावर से, तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग से। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मोमोज खाने या सलाद खाना है। सलाद जो है वो टेस्टी है, हेल्दी है, मोमोज भी भाई मस्त है, लेकिन भाई बहुत दिन से मोमोज नहीं खाया है यार। आप हो सकता है सलाद की तरफ चले जाएं। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको सलाद खाना है और आपने सलाद को उठाया, एक्शन लिया, तो उस डिसीजन और उस एक्शन के बीच में एक गैप था। जॉन सल कहते हैं वो जो गैप है ना, वही प्लेग्राउंड है तुम्हारे फ्री विल का। उस गैप के अंदर ही तुम एक्सपीरियंस करते हो फ्री विल को। तुम एक्सपीरियंस करते हो कि जो सलाद को खाने का डिसीजन है वो मेरा ही है, क्योंकि मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, बिकॉज मेरे ब्रेन ने मुझे भाई वो पावर दे रखी है, और फिर मैं अपने हाथों से उठाकर उस सलाद को खा लेता हूँ, मैं एक्शन ले लेता हूँ। तो जॉन सल कहते हैं यही गैप जो है, यही है तुम्हारा फ्री विल। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इन्वॉल्व पीछे, बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे, लेकिन उस गैप के अंदर बिल्कुल तुम चूज करते हो। कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं था, कोई ऊपर से कोई पावर नहीं आई, कोई साइड से पावर नहीं आई जिन्होंने तुम्हारे हाथ को आगे बढ़ाया और बोला नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा तुझे। नहीं, उस गैप के अंदर तुम हो सकता था कि कहते भाई मैं तो दोनों चीज़ में से कुछ नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा भाई, मेरा मन ही नहीं है, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा। बिल्कुल कर सकते थे, पर वो गैप जो था वो गैप ही था तुम्हारा फ्री विल। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट का एग्जांपल ले लो आप। क्रिकेट के अंदर भाई बॉलर जो होता है भाई विकेट लेने के बाद इतना कूदता है कि भाई मैंने ही खेल खेला है, मैंने ही भाई विकेट ली है, लेकिन कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं भाई। हवा की स्पीड, ह्यूमिडिटी, वो पिच कैसी है, और जहाँ पे बॉल टप्पा खाएगी वहाँ पे घास कितनी है, वो कितनी ठोस है, प्लस बैट्समैन कितना लल्लू है, बैट्समैन क्या पता अच्छा ना हो उतना। बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है बेसिकली। लेकिन बॉलर जब बॉल डालता है वो एक डिसीजन लेता है कि मैं इस लाइन और लेंथ पे बॉल फेंकूंगा, कि भाई मैं इस बैट्समैन को ये वाला शॉट खेलने पे मजबूर कर दूंगा और इसका विकेट ले लूंगा, और उसके बाद वो विकेट लेता है और जीत जाता है। तो जो गैप था उसका सोचना कि मैं इस लाइन पर डालूंगा और उसका बॉल डालना, उस गैप के बीच में वो अपने फ्री विल को एक्सपीरियंस करता है। सेम ऐसे बैट्समैन के लिए भी होता है, वो भी फिजिक्स के रूल में बंधा हुआ है, लेकिन स्टिल उसको लगता है कि भाई उसने वो हेलीकॉप्टर शॉट खेला है या फिर उसने वो कवर ड्राइव खेला है। तो उस गैप के अंदर ही हम फ्री विल एक्सपीरियंस करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन सल। जॉन सल एक बात और कहते हैं कि इस फ्री विल का ना एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज जरूर मिला। अगर मान लो हमारे जो एंसेस्टर वगैरह थे, मान लो उनको कोई आके मैजिकली बता दे कि यार देखो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम फ्री विल कुछ नहीं होता, ये तुम डिसाइड कर रहे हो कि मुझे शेर दिखा तो भागना है, नहीं, सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है। मान लो उनको बता देता कोई आके, तो ये इवोल्यूशनरी बहुत कॉस्टली होता। क्योंकि अगर हमें ये बता दिया जाए कि तुम्हारे चॉइसेस मैटर नहीं करते हैं भाई, जो होना है वो तो होगा ही, तो मे बी हम डेंजर को देख के भागते नहीं, मे बी हम बहुत सारे ऐसे एक्शन लेते जिसके कारण हम खत्म हो जाते, हम मर जाते, हम किसी का शिकार हो जाते। हम ये कहते भाई मरना तो है ही यार, क्या ही कर सकता हूँ, कितना भाग लूंगा। ये जो फ्री विल है, भले ये इल्यूजन हो, भले ही उस गैप में ही हम एक्सपीरियंस क्यों ना करें उस छोटे वक्त के लिए, लेकिन स्टिल उसने हमें जिंदा रखा यार, हमारी स्पीसीज को। चलो मान लेते हैं कल को अगर ऐसा हो, साइंस ये प्रूव कर देता है कि भाई देखो ये सारा खेल जो है ना तुम्हारे फिजिक्स के लॉ के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, फ्री विल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जॉन सल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाई लोग ये बोलेंगे कि हाँ भाई अब साइंस ने कह दिया, अब क्या फायदा, अब तो चॉइसेस मैटर ही नहीं करती। लोग तब भी अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करेंगे, लोग तब भी ऐसे ही एक्ट करेंगे जैसे उनके पास एक फ्री विल है। जो पूरी सोसाइटी है वो फ्री विल को मान कर चल रही है, तब ही एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कोलैप्स हो जाएंगे कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लॉ ये मान के चलता है, कानून ये मान के चलता है कि एक इंसान ने जो एक्शन लिया है वो सोच समझ के लिया है, अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज किया है उसने। अगर वो ये कह देगा कि भाई ठीक है चॉइसेस भाई मैटर नहीं करती है, डिटर्मिनिस्टिक था सब कुछ, और भाई कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हुए और फोर्स किया उन चीज़ों ने तुम्हें एक्शन लेने के लिए, तो मैं तुम्हें सज़ा कैसे दे सकता हूँ? नहीं हो पाएगा। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कोई बंदा बोलेगा भाई मैंने अकाउंटिंग में कुछ एरर कर दिया है, बैंक कोलैप्स हो गया, बैंक खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये तो होना ही था,
ये तो डिटरमाइंड था पहले से मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, कोलैप्स हो जाएगा। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं बोलूंगा ये तो पहले डिटरमाइंड था, तुम मुझे थप्पड़ मार दोगे, मतलब ये भी डिटरमाइंड था। जो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो वो भी इसलिए लेते हो क्योंकि तुम सोचते हो तुम्हारे पास फ्री विल है। उस गैप में ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उस गैप को ही एक्सपीरियंस करके तुम बोलते हो कि हाँ भाई मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, साइंस कल को कुछ भी कह दे, हम फ्री विल को एक्सरसाइज करना छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम कॉन्शियस हैं, जब तक हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, जब तक हमारे पास रैशनैलिटी जैसी चीज़ है, हम उसको एक्सपीरियंस करते रहेंगे, भले वो इल्यूजन रहे कोई रूप में, किसी रूप में। जॉन सल ये भी कहते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं और भी तरह तरह के इल्यूजन्स होते हैं। अगर कोई हमें बता दे ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, हम सबको मान लेंगे कि हाँ यार ठीक है भाई, मैं इग्नोर कर दूंगा उस इल्यूजन को। ठीक है भाई, रेनबो जो दिख रहा है मुझे वही वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, बारिश हो रही है, चलो भाई एग्जिस्ट नहीं करती, मैं मान लूंगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन इस फ्री विल को अगर किसी ने कह दिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इल्यूजन है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं इसको रोज़ फील करता हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मुझे कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, मुझे कोका कोला पीनी है या फिर मिरिंडा पीनी है, मुझे डिसाइड करना पड़ता है हर दिन, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो फ्री विल भले इल्यूज़न हो, भले ही कुछ भी निकले कल को, हमें ऐसे एक्ट करना पड़ेगा जैसे हमारे पास फ्री विल है। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में भाई तुम्हें क्या लगता है। ऐसे देखो फ्री विल के ऊपर ना बहुत सारे फिलोसफर ने बात करी है और इस पर बात होती रहती है, लेकिन जॉन सल कि मैंने फिलॉसफी ऑफ फ्री विल इसलिए मैंने डिस्कस करी क्योंकि अभी उनका हाल ही में देहांत हुआ, तो उनकी फिलॉसफी वगैरह मैं अभी पढ़ ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। दैट्स वाई मैंने सिर्फ उन्हीं की बात करी। बाकी तुम लोग बताना अपने अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर तुम नए थे सब्सक्राइब करके जाना। चलो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।